हरिपुर नामक शहर में पप्पू का ढाबा नाम का एक मशहूर ढाबा था। ये ढाबा इतना मशहूर था कि आसपास के सभी लोग खाना खाने के लिए आते थे। उस ढाबे का खाना जो एक बार खा लेता तो उसका स्वाद भूल नहीं पाता। अगर कोई भी उस गांव में किसी भी काम से आता तो उस ढाबे का खाना खाए बगैर नहीं जाता। जितना ही वो ढाबा दिन पर दिन मशहूर होता जा रहा था, उतना ही उस ढाबे के मालिक का भी घमंड बढ़ता जा रहा था। अगर ढाबे का खाना बच जाता तो उसे उस खाने को फेंकना मंजूर था, लेकिन किसी जानवर या भूखे भिखारी को मुफ्त में देना मंजूर नहीं था। एक दिन की बात है, एक भिखारी उस ढाबे के पास से जा रहा था। वो काफी भूखा था। उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था, तो वो ढाबे के मालिक के पास गया। मालिक, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है बाबूजी, कुछ खाने को दे दो। अरे जा जा, आगे जा, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ दे दो खाने को, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है बाबूजी। सुबह सुबह पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, सारा दिन खराब कर दिया। रामू, ओ रामू, इसे बाहर तो निकाल। रामू भिखारी को ढाबे से धक्के मार मार कर निकाल देता है, पर मालिक को भिखारी के ऊपर जरा भी दया नहीं आती और भिखारी भूख के मारे बेहोश हो जाता है। मालिक, ये तो बेहोश हो गया है, तो मैं क्या करूं? इसे तू दुकान के सामने से हटा, ग्राहक के आने का टाइम हो रहा है। जी मालिक। मालिक, मालिक, लगता है ये मर गया। अरे ये क्या बोल रहा है? मालिक, मैं सही बोल रहा हूँ। तुम एक काम करो, इसे जो ढाबे के पीछे कुआं है उसमें फेंक दो और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। जी मालिक। रामू, किसी को कुछ पता तो नहीं चला? किसी ने देखा तो नहीं? नहीं मालिक। आज का तो दिन ही खराब गया। और कोई ज्यादा ग्राहक भी नहीं आए। कल सभी टाइम पर आ जाना, नहीं तो तुम्हारे पैसे काट लूंगा। जी मालिक। मालिक अपने सभी नौकरों को छुट्टी देकर वो भी अपने घर चला जाता है। मालिक को रास्ते में ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। तभी मालिक रुक जाता है और पीछे देखने लगता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। अरे मेरा वहम होगा। और वो चलने लगता है। तभी उसे अचानक कोई जोर से थप्पड़ मारता है। वो अपने चारों ओर देखता है, पर कोई नहीं था। वो जल्दी जल्दी चलने लगता है और अपने घर पहुँच जाता है। अरे भाग्यवान, जल्दी से खाना लगा दो, बड़े जोरों की भूख लगी है। जी अभी लाई। जैसे ही पत्नी खाना लेकर आती है, तभी भिखारी भूत उसकी पत्नी को जोर से धक्का देता है, जिसके कारण पत्नी के हाथ से सारा खाना गिर जाता है। अरे भाग्यवान, ये क्या किया? सारा खाना गिरा दिया। जी पता नहीं कैसे गिर गया, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो। आज का तो सारा दिन ही खराब गया। अगली सुबह मालिक अपने ढाबे पर काउंटर पर बैठा होता है। तभी एक ग्राहक आता है और कुर्सी पर बैठ जाता है और खाने का ऑर्डर देता है। रामू, जल्दी से खाना लेकर आओ। ये कैसा खाना है, इतना तीखा? क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं है? ये कैसा खाना है? रामू, ओ रामू, आज तुमने ये कैसा खाना बनाया है? मालिक, पता नहीं कैसे हो गया, खाना तो अच्छा ही बनाया था। आज भी मालिक की कोई कमाई नहीं हुई थी और सारा खाना ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। ये देखकर भिखारी बहुत खुश होता है। अगले दिन मालिक अपने नौकर से कहता है, आज ऐसा खाना बनाना कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। और सभी नौकर और रामू खाना बनाने में लग गए। खाना बनकर तैयार हो जाता है। खाने की खुशबू तो अच्छी आ रही है। तभी ढाबे पर एक ग्राहक आता है। रामू, जल्दी से खाना लाओ भाई। वाह 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 वाह, खाने की खुशबू तो अच्छी आ रही है। ग्राहक जैसे ही खाना खाने के लिए बैठता है, तभी उसकी थाली से अचानक रोटी गायब हो जाती है। अरे रोटी कहाँ गई? अभी तो थी। वो डर जाता है। वो रामू का आवाज लगाता है। रामू, रामू। जी साहब, क्या हो गया साहब? अरे रामू, मेरी रोटी गायब हो गई। अरे ऐसे कैसे हो सकता है साहब? आपका ये सारा करा धरा भूतिया भिखारी का था।
वही सब ग्राहकों को परेशान और डरा रहा था। ग्राहक डर के मारे भाग जाता है। ढाबे के मालिक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। ऐसा रोज का काम हो गया और दिन पर दिन ढाबे के मालिक की कमाई कम होने लगी। एक दिन की बात है, शहर से कुछ लोग गांव की तरफ जा रहे थे। उन्हें पप्पू का ढाबा दिखाई दिया। उन्होंने उस ढाबे का नाम काफी सुन रखा था, तो वो ढाबे पर खाना खाने के लिए रुक गए और वो खाने का ऑर्डर करते हैं। रामू खाना लेकर आता है तो वो खाना खाने बैठते हैं तो उनकी शाही पनीर की सब्जी चिकन की सब्जी में बदल जाती है, जिसे देख वो घबरा जाता है। वो जैसे ही पीने के लिए पानी का ग्लास उठाते हैं तो भूतिया भिखारी सारा पानी उनके सिर पर डाल देता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, भूत भूत भूत, अरे इस ढाबे पर तो भूत है। और वो वहाँ से भाग जाता है। देखते ही देखते ढाबे पर रोज अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लोग उस ढाबे को अब भूतिया ढाबे के नाम से जानने लगे। एक दिन रात को ढाबे का मालिक जब ढाबे के गल्ले से पैसे निकालने के लिए गल्ला खोलता है तो वो देखता है कि इसमें तो एक भी पैसा नहीं है और पैसे की जगह मालिक को उस भिखारी का सर दिखाई देता है। भूत भूत, अरे ये तो वही भिखारी का सर है जिसे मैंने कुएं में फेंकवा दिया था। फिर ये इधर आया तो आया कैसे? मालिक की आवाज सुनकर ढाबे के सारे लोग मालिक के पास एकत्रित हो जाते हैं। क्या हुआ भाई साहब, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? ये देखो, हमारे गल्ले में भूत है। यहाँ उस भिखारी की खोपड़ी रखी है और उधर से पैसे गायब हैं। ये सुन सारे लोग बहुत घबरा जाते हैं। अरे भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? जाओ, तुम एक बार गल्ला खोल के देख लो, तुम्हें वहाँ एक खोपड़ी मिलेगी। वो एक भूत है, भूत। वो आदमी मालिक की बात सुनकर ढाबे का गल्ला खोलता है, पर वहाँ ना तो कोई खोपड़ी होती है और साथ ही उधर उसके पैसे रखे होते हैं। अरे क्या भाई साहब, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपने नींद में कोई सपना देख लिया है। आपको आराम करने की आवश्यकता है। अरे नहीं भैया, मैंने यहाँ सच में एक खोपड़ी देखी थी। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मालिक अपनी बात सबको मनवाने की कोशिश करता है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता और ना ही विश्वास करता है। तभी रामू मालिक के पास आता है। मालिक, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब वो भूखा भिखारी कर रहा है जिसे आपने कुएं में फेंकवाया था। वही उसके भूखे होने की वजह से उसकी मौत हो गई थी और इसी वजह से उसकी आत्मा हमारे ढाबे में भटक रही है और आपको दिन रात परेशान कर रही है। हाँ रामू, मुझे भी यही लग रहा है। तुम सही बोल रहे हो, पर अब इस बात का क्या इलाज है? तुम मुझे ये बताओ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक दिन पागल हो जाऊंगा और मेरा ढाबा भी बंद हो जाएगा। आप चिंता ना करिए मालिक, मैं एक बाबा को जानता हूँ। मैं आपको उनके पास लेकर चलूंगा। उनके पास हमारी परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होगा। ऐसा मेरा उनके ऊपर विश्वास है। मैंने उनका काफी नाम भी सुना है। वो सबकी परेशानी दूर कर देते हैं अपनी पूजा पाठ से। रामू और उसका मालिक अगले ही दिन बाबा के पास जाते हैं। वो बाबा को उधर जाकर सारी बात सच सच बताते हैं। ये तुमने क्या किया? तुमने एक भूखे भिखारी की जान ले ली। उसकी आत्मा भूख की वजह से ही तुम्हारे ढाबे में भटक रही है और तुम्हें परेशान कर रही है। बाबा जी, हमारी मदद करो, हमसे गलती हो गई। हम कभी नहीं करेंगे आगे से ऐसा। हमें माफ कर दो बाबा। बाबा अपनी शक्ति से उस भिखारी की आत्मा को बुलाता है। मुझे किसी ने परेशान किया तो मैं सबको मार डालूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से कभी किसी भी भिखारी को भूखा नहीं जाने दूंगा। मुझे माफ कर दो। बाबा अपने लोटे से गंगा जल छिड़क कर उस भिखारी को मुक्त कर देते हैं और मालिक से हमेशा गरीबों को खाना खिलाने को बोलते हैं।
धर्मपुर नामक गांव में एक बार इच्छाधारी नागिन घुस आती है। वो बहुत गुस्से में थी, आंखें लाल लाल और फन फैलाए हुए आगे बढ़े जा रही थी। वो गांव के जसरत के बेटे को उठाकर अपने साथ ले जाती है। जसरत और उसकी पत्नी अंजू नागिन के आगे बेबस थे, इसलिए अपने बेटे को बचा नहीं सके। मेरा बेटा, वो नागिन मेरे बेटे को उठाकर ले गई। अरे किसी ने मेरे बेटे को बचाया क्यों नहीं? डर के मारे ही किसी ने तुम्हारे बेटे को नहीं बचाया। कुछ लोग गए हैं उस नागिन के पीछे, वापस आएंगे वो लोग, तभी कुछ पता चलेगा तुम्हारे बेटे के बारे में। जो लोग नागिन के पीछे गए थे वो वापस तो आ गए थे, पर उन्हें वो नागिन और जसरत का बेटा कहीं नहीं दिखा। सुबह का समय था, सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। कुछ औरतें कुएं से पानी भर रही थी। तभी झाड़ियों से नागिन निकलकर बाहर आ जाती है। बचाओ बचाओ, ये नागिन फिर से हमारे गांव में आ गई। ये नागिन हमारे बच्चों की तरफ ऐसे क्यों देख रही है? तुम सब मुझे कितना भी मार लो, मुझे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं नागिन हूँ, नागिन, वो भी इच्छाधारी नागिन। पर तुम्हारे बच्चों का क्या? अगर वो एक बार मर गए तो वो मेरी तरह दोबारा जिंदा नहीं हो पाएंगे। इतना बोलकर नागिन सभी बच्चों को उठाकर वहां से तुरंत निकल जाती है। वो मेरी बेटी को उठाकर ले गई, उसे बचा लो कोई। मुनिया के बापू, मेरी बेटी को बचा लो, उसे वापस ले आओ। वो मेरा ना वो नागिन मेरे बेटे को भी उठाकर ले गई है। वो नागिन मेरे बेटे को भी मार देगी। वो नागिन रोज आती है और हमारे गांव के बच्चों को उठाकर ले जाती है। उनका वो क्या करती है किसी को कुछ नहीं पता। पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं। इस गांव की हर माँ की गोद सूनी होती जा रही है उस नागिन की वजह से। हम कब तक ये सब सहेंगे? हमारे बच्चों से ही हमारी दुनिया है, वो ही नहीं रहेंगे तो हमारे जीने का भी कोई फायदा नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। फिर क्या था, गांव वालों ने एक सांप पकड़ने वाले सपेरे को गांव में बुलाया। अच्छा, मुझे पकड़ने के लिए तुम लोगों ने सपेरे को बुलाया है? ये इतना सा सपेरा क्या मुझे पकड़ पाएगा? तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया कि नागिन इतनी बड़ी है? ये तो बहुत ही बड़ी है। हमने तुम्हें बताया तो था कि नागिन बहुत बड़ी है। ये वही नागिन है जिसके बारे में हमने तुम्हें बताया था। नागिन अपना फन फैलाती है और सपेरे को डस लेती है। सपेरा तुरंत मर जाता है। तुम लोग कितने भी बड़े सपेरे को बुला लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अब मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो करके ही जाऊंगी। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारे बच्चों को उठाकर ले जाती हो? उन मासूम बच्चों की क्या गलती? नागिन कभी बिना मतलब के किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। और तुमने तो मेरी दुनिया ही तबाह कर दी। तुम लोगों ने भी मेरे बेटे को मार डाला था, बस मैं उसी का बदला लेने आई हूँ। जैसे मेरी गोद सुनी हुई है, वैसे ही मैं तुम सबकी गोद भी सुनी कर दूंगी। मार डालूंगी सभी बच्चों को। तुम्हारे बेटे को हम क्यों मारेंगे भला? हमने नहीं मारा उसे। तुम्ही ने मारा है। मैंने खुद अपनी मन की शक्ति से देखा वो नजारा। एक बार मेरा बेटा इस गांव में घुस आया था। जैसे ही तुम लोगों की नजर उस पर पड़ी तो तुम लोगों ने उसे अपनी लाठियों से मारना शुरू कर दिया। तुम लोगों ने उसे इतना मारा कि उसने तभी अपना दम तोड़ दिया। जब तुम सब वहां से चले गए तब मैं आई थी। वहीं कहीं मेरा बेटा, जब तुम सब वहां से चले गए तब मैं आई थी। वहां जहां मेरा बेटा मरा पड़ा था, उसे उठाकर मैं अपने साथ अपनी गुफा में ले गई। उसके बाद मैंने अपने आप से वचन लिया कि मैं तुम सबके बच्चों को मार दूंगी, जैसे तुमने मारा मेरे बच्चे को। नागिन के बेटे को बहुत बड़ी भूल हुई है। अच्छा हुआ मैंने वक्त पर अपनी गर्भवती बहू को बेटे के साथ शहर भेज दिया। तभी दूर से आवाज आती है, निर्मला चाची, ओ निर्मला चाची, तुम्हारा बेटा और बहू गांव में वापस आ गए। और वो अकेले नहीं आए हैं, वो अपने साथ आपके पोते को भी लाए हैं।
निर्मला का बेटा कौशल और बहू विधि गांव में वापस तो आ गए थे, पर उन्हें उस नागिन के बारे में कुछ नहीं पता था। क्या बात है, आप सभी एक जगह इकट्ठा क्यों हो? आप सभी कुछ परेशान भी दिख रहे हो। गांव में सब ठीक तो है ना? क्या हुआ माँ, आप किस सोच में खो गई? अपने पोते को गोद में नहीं लेंगी क्या? हम लोग बहुत थक गए हैं सफर में, थोड़ा आराम चाहते हैं। गांव वाले और निर्मला उन्हें कुछ नहीं बताते। निर्मला उन्हें अपने साथ घर ले जाती है। शाम का समय था। निर्मला कुछ सोचते हुए अपने बहू बेटे को खाना परोस रही थी। तभी कौशल पूछने लगता है, माँ, तुम्हें मेरी कसम, बताओ क्या बात है? जरूर कोई बात तो है जो तुम हमें बताना नहीं चाहती। जब से हम गांव में आए हैं, गांव के लोग कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। किसी के चेहरे पर कोई हंसी थी ही नहीं, सब गुमसुम से। निर्मला रोने लगती है और बोलती है, बेटा, तुम अभी बहू और अपने बच्चे को लेकर यहाँ से वापस शहर चले जाओ। निर्मला कौशल को नागिन के बारे में सब बता देती है। फिर क्या था, गांव में तभी नागिन घुस आती है। कौशल अपनी पत्नी और बच्चे को अंदर छुपा देता है और एक चादर लेता है। उस चादर को वो इस तरह लपेटता है जैसे सभी को लगे कि उसमें उसका बच्चा हो। कौशल उसे हाथों में लिए बाहर जाता है और नागिन को वहां से जाने को बोलता है। ओ नागिन, इस गांव में आतंक मचाना छोड़ दे और यहाँ से जा। अब तू हमारे बच्चों पर नजर डालेगी तो हम तेरी आंखें निकाल लेंगे। तू मुझे जाने को बोल रहा है? हाथ में बच्चा पकड़े हुए है और मुझे चला भगाने। अगर मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो तेरे इस बच्चे को उठाकर ले जाऊंगी। अब के आखिरी बार सूरत देख ले अपने बच्चे की, फिर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि आज मैं इसे ही लेकर जाऊंगी। नागिन फौरन उसके हाथों से बच्चा छीन लेती है और जाने लगती है। कौशल नागिन का पीछा करता है और गांव के कुछ लोगों को भी अपने पीछे आने को बोलता है। कौशल की हिम्मत देख सभी उसका साथ देते हैं और उसके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। नागिन जंगलों के बीच अपनी गुफा में घुस जाती है। ये नागिन तो गुफा में चली गई, पर गुफा में इतनी रोशनी किस चीज की है? रोशनी की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा। वो तो सब ठीक है, पर तुमने अपना बच्चा उस नागिन के हवाले इतनी आसानी से क्यों कर दिया? कौशल सभी को बता देता है कि उसने सिर्फ बच्चा दिखने का नाटक किया नागिन के आगे। उसमें बच्चा नहीं था, उसमें सिर्फ चादर थी। तभी गुस्से में नागिन बाहर निकलती है। उसने मुझे धोखा दिया। मुझे उस चादर में कोई बच्चा नहीं था। उसे शायद पता नहीं कि मैं नागिन हूँ। नागिन, उसे छोड़ूंगी नहीं। नागिन कौशल को मारने के लिए जैसे ही गुफा से बाहर निकलती है, कौशल पीछे से उसकी गुफा में घुस जाता है। गुफा में घुसते ही वो हैरान रह जाता है। जो तेज रोशनी थी वो एक मणि से आ रही थी और वो मणि उसी नागिन की थी। उस मणि के आसपास वो सभी बच्चे बेहोश पड़े थे जिन्हें वो अपने साथ उठा लाई थी। नागिन ने किसी को नहीं मारा था। कौशल जैसे ही मणि को हाथ लगाता है, नागिन को एहसास हो जाता है कि मणि किसी के हाथ लग गई है। वो फौरन गुफा में पहुंचती है। ए लड़के, इस गुफा में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? और तूने मेरी मणि को हाथ लगाया? ला, मेरी मणि मुझे वापस दे। मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। इन सभी बच्चों को मैं अपना बनाना चाहती थी, पर इन सब ने मुझे माँ कहने से मना कर दिया, तो मैंने इन्हें बेहोश कर दिया। इन्हें मारा नहीं। वो देखो उधर, वो मेरा बेटा है, मर चुका है वो। मैं बस उसे ऐसे देखकर ही जीती हूँ। नागिन की बात सुनकर कौशल को उस पर बहुत दया आती है। मेरे एक गुरुजी हैं, मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। तुम मेरे साथ चलो गुरुजी के पास, उनके पास तुम्हारी समस्या का हल जरूर होगा। नागिन कौशल के साथ चल देती है। ये भभूत तुम अपने मरे हुए बेटे के ऊपर छिड़क देना। उसकी आत्मा कहीं भी होगी, वो आकर उसमें वापस समा जाएगी और वो जीवित हो उठेगा। गुरुजी की ये बात सुनते ही नागिन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बहुत खुश थी। नागिन और कौशल वापस गुफा में जाते हैं। नागिन जैसे ही भभूत अपने मरे हुए बेटे पर डालती है, वो सच में जीवित हो जाता है। नागिन अपनी शक्तियों से सभी बच्चों को पहले जैसा कर देती है। गांव के लोग अपने बच्चों को सही सलामत देख बहुत खुश होते हैं और कौशल का शुक्रिया करते हैं।